हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वन को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगल या वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में आते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में वन्यजीव, वन एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि 1976 से पहले ये जो चीज़ें थी वो राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। अनुच्छेद 51 के जी के अनुसार वनों, वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है और अगला जो आपका पॉइंट है उसमें बात की जा रही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक आपका भारतीय संविधान से भी संबंधित है, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसको याद भी रखेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन के साथ साथ वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ये बन सकता है आपके लिए, वर्तमान में भारत में कौन सी वन नीति लागू है। तो 1988 की राष्ट्रीय वन नीति भारत में इस समय लागू है। बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय वनों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले है इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन। जो ये उष्णकटिबंधीय वन है दोस्तों, ये अधिक तापमान एवं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप जो पेड़ हैं ये पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। देवदार, ताड़, महोगनी, नारियल, रोजवुड आदि जो हैं इसके उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु आगमन के समय ये पेड़ जो हैं अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इस तरह के जो दोस्तों पेड़ हैं उष्णकटिबंधीय या पतझड़ वन, ये 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा में पाए जाते हैं और इन वनों को दोस्तों पर्णपाती वन भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं या कौन से वन पाए जाते हैं, तो आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन या पतझड़ वन। इसके दोस्तों कुछ एक उदाहरण हैं, शीशम, साल, नीम, चंदन आदि। चंदन का जो वृक्ष है दोस्तों वो कर्नाटक एवं नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। अधिकता इसकी दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मरुस्थलीय वन की। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर दोस्तों मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आदि जो राज्य हैं और इनके जो सूखे भाग हैं वहाँ पर जो है ये मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, गुजरात जो है आधा राज्य वो सूखा है और आधा राज्य वो अच्छा खासा हरा भरा है। जैसे आपने गिर है ना, गिर अभ्यारण्य के बारे में सुना होगा जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर दोस्तों एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो गिर है वो हरा भरा है, उसमें अच्छे खासे बढ़िया पेड़ हैं, तो वो जो है सूखे भाग में नहीं आता है। और जो मरुस्थलीय वन हैं वो केवल वहीं पाए जाते हैं जो सूखा भाग है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात व पंजाब राज्य का। कीकर, खजूर और खेजड़ी आदि जो वृक्ष हैं वो इसके प्रमुख वृक्ष हैं और इन वृक्षों की दोस्तों जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे कम वाष्पीकरण होता है और ये वृक्ष पानी ना मिलने पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। खेजड़ी वृक्ष से मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये विज्ञान में आपका पूछा जा सकता है कि खेजड़ी वृक्ष से किस चीज़ की दवाई बनती है, तो मलेरिया की दवाई बनती है। या मलेरिया की दवाई किस वृक्ष की छाल से बनती है, तो खेजड़ी वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। दोस्तों कहीं ना कहीं हम जो चीज़ भी पढ़ते हैं वो दूसरे विषय से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये आपके संविधान से जुड़ा हुआ है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखना चाहिए और ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतीय वनों की। देवदार, ओक, चीड़, स्प्रूस और ब्लू पाइन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। टुंड्रा प्रदेश में काई, घास एवं लाइकेन नामक पेड़ पाए जाते हैं।
मैंग्रोव या डेल्टाई वन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, मैंग्रोव या डेल्टाई वन। मैंग्रोव वन जो है वो मैंग्रोव वृक्षों की अधिकता के कारण इसको कहा जाता है। डेल्टाई वन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेल्टा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी डेल्टाई क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको डेल्टाई वन कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण जो ये डेल्टाई वन थे उनका नाम सुंदरवन पड़ गया है। ठीक है, और सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ये। यहाँ से दोस्तों देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए। सुंदरवन जो है बहुत प्रसिद्ध जगह है भारत की। सुंदरवन कहाँ स्थित है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो उसका आंसर होगा दोस्तों सुंदरवन। सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। एक मूवी थी दोस्तों रॉर, तो वो मूवी जो है सुंदरवन में ही बनी थी, आप सभी ने देखी भी होगी। गंगा एवं पद्मा, जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ये नदी मिलकर जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा एवं पद्मा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, हाँ आप सभी के लिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके उसका आंसर देना है कि सबसे अधिक पेड़ एक दिन में किस राज्य में लगे हैं अभी तक और उनकी संख्या कितनी है। चलिए दोस्तों राज्य का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश है। एक दिन में सबसे अधिक पेड़ उत्तर प्रदेश में लगे हैं। आप सभी को उनकी संख्या बतानी है कि उन पेड़ों की संख्या कितनी थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूमि पर वनों का आवरण आवश्यक है। 1988 में नई वन नीति की घोषणा की गई जो कि अभी भारत में चल रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम से संबंधित हैं और डायरेक्ट यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये सभी के सभी वन लाइनर हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो ये आपका नागपुर में है। वन महोत्सव के जन्मदाता के.एम. मुंशी को माना जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग वनों की ताज़ा स्थिति के बारे में प्रति 2 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट जारी करता है। भारत में दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र के 24.39% पर वन है, यानी कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,663 वर्ग किलोमीटर, उसके 24.39% भाग पर वन है। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। देश के कुल क्षेत्र के 24.56% भाग पर वन है, यानी कि जो कुल क्षेत्रफल है, इसमें केवल भौगोलिक ना आकर जो कुल क्षेत्रफल है भारत का उसकी बात हो रही है, तो उसके 24.56% भाग पर वन है 16वीं रिपोर्ट के अनुसार। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप इसका भी। मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है। ठीक है, मैंग्रोव जो पेड़ हैं वो सुंदरवन में पाए जाते हैं, अभी हमने इसकी बात की थी। भारत में सर्वाधिक उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय या पर्णपाती वन। इसकी दोस्तों हम ऊपर बात कर चुके हैं। 200 से अधिक वर्षा वाले जो हैं वो सदाबहार वन कहलाते हैं। 50 सेमी से कम वाले मरुस्थलीय वन कहलाते हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं। दलदलीय व ज्वार भाटा क्षेत्रों के वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं। साइलेंट वैली, हाँ दोस्तों, साइलेंट वैली जैव विविधता एवं सदाबहार वन संरक्षण के कारण प्रसिद्ध है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइलेंट वैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैव विविधता के लिए। साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? केरल के पलक्कड़ जिले में ये स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है, फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। पश्चिमी घाट पर सदा हरित वनस्पति पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी के वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन भी कहा जाता है। भारत में पतझड़ वन प्रमुख हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, जो सुंदरवन है भारत के क्षेत्र में वो बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा बनाते हैं दोनों नदियाँ उनसे, और जो टोटल आपका सुंदरवन है
वो बांग्लादेश प्लस भारत दोनों देशों में है। उसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में है और कुछ हिस्सा जो है भारत में है। तो जो अगर बात करते हैं सुंदरवन की, तो आपको ये ऑप्शन को देखकर ही पता चलेगा कि कौन सी नदियाँ उसका डेल्टा बनाती हैं। दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं आएंगे। अगर वो आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से क्या बनता है, या मतलब सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों से बनता है, तो ऑप्शन में गंगा व ब्रह्मपुत्र ही दिया जाएगा। पद्मा कहीं भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि सुंदरवन जो है भारत में उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा है और बांग्लादेश में कम। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों परीक्षा के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी आप लगातार अपनी जारी रखिएगा।